डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good evening who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So friends, we are on a lecture series of Bachelor of Business Administration program, paper code 503, that is Entrepreneurship Development. प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप समझ लिया था। आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिट नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के बारे में समझेंगे। सो आवर टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासिफाइंग सेवरल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, किनका क्या फंक्शन होता है, इंडियन इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ये सारी बातें आज की वीडियो में समझेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट इज द इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए इनोवेशन का मतलब क्या होता है, राइट। इनोवेशन इज द प्रोसेस दैट आउटकम्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। इनोवेशन एक प्रोसेस है जिसका आउटकम होता है कि कुछ नया हमने डराइव किया, विच इज ऑल्सो अ वैल्यू, वो वैल्यू के टर्म में भी हो सकता है। इनोवेशन इन्वॉल्व्स द होल प्रोसेस ऑफ from opportunity, identification, ideation and invention to the development, prototyping, production, marketing and sales, while entrepreneurship only need to involve commercializations. मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्टार्टिंग है वो इनोवेशन से स्टार्ट होती है। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया लेकर आना या कुछ नया इन्वेंट करना। कोई भी नई चीज़ हम कब इन्वेंट करते हैं, जब हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है या फिर वो चीज़ हमारी क्या बन जाती है, नेसेसिटी, कि इसके बिना तो अब काम चलेगा ही नहीं, हमें काम करना ही पड़ेगा, कुछ नया लेकर आना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ इन्वेंशन। उसके ऊपर हम आइडिया जनरेट करते हैं, आइडिया को प्रोटोटाइप बनाकर मार्केट में लेके आते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटिंग करते, सेल्स करते, सेल्स से हम रिवेन्यू जनरेट करते हैं। ओवरऑल इस प्रोसेस को या प्रोडक्ट डेवलपमेंट को जब हम लार्ज स्केल पर कमर्शियलाइज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप इनोवेशन का मतलब समझ में आया होगा। Here is a second definition too. Innovation is that the transformation of an inspired plan. एक प्लान जिससे हम इंस्पायर हुए थे उसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और एसोसिएट इन्वेंशन इनटू द सॉल्यूशन दैट्स बेटर देन दैट वाज ऑफर्ड विद इन द पास्ट एंड जनरेट्स न्यू प्राइस। मीन्स कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हम लेकर आने वाले हैं जिसको हमने इंस्पायर लिया है एक पर्टिकुलर प्लान से। मीन्स एक पर्टिकुलर नेसेसिटी थी या पर्टिकुलर आइडिया था जिससे इंस्पायर होकर हम क्या करने वाले हैं, मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं, और हम एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो कि सॉल्यूशन है कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स का, और ये वाला सॉल्यूशन पुराने वाले सॉल्यूशंस मीन्स ओल्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से फार बेटर है, और इसका प्राइस भी अलग है, स्केलिंग लेवल अलग है, तो उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन की डेफिनेशन को समझेंगे। जेनोथन रोवी जी ने हमको बोला है इनोवेशन इज समथिंग न्यू टू योर बिजनेस। मीन्स आप XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर थे, आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, लेकिन जैसे ही डिजिटलाइजेशन का ट्रेंड आया तो आपको ऐसा लगा कि बिजनेस तो पहले भी हम कर रहे थे, लेकिन अभी जो एरा है दैट इज़ अ डिजिटल एरा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खुद को ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इनोवेशन। दैट फिल्स एन अनटैप्ड कस्टमर नीड, क्योंकि अब कस्टमर्स को ऑफलाइन शॉपिंग नहीं करनी, वो चाहते हैं कि घर बैठे वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेना चाहते हैं वो उनको उनकी डोर स्टेप पर आ जाए। तो हमारा बिजनेस पहले भी चल रहा था ऑफलाइन, लेकिन जैसे ही डिजिटलाइजेशन एरा आया तो हमने क्या किया, क्रिएटिविटी लेकर आ गए अपने बिजनेस में, हमने एक अपनी वेबसाइट बना ली, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चले गए। तो अनटैप्ड जो कस्टमर नीड थी उसको हम फुलफिल करने के लिए क्या हो गए, कैपेबल हो गए। आइडियली द इनोवेशन बिल्ड्स अ न्यू मार्केट। अगर घूम फिर के देखा जाए तो इनोवेशन का आउटपुट क्या होता है, इनोवेशन हमेशा एक नया मार्केट लेकर आता है।
फॉर एग्जांपल पहले जो प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती थी वो ऑफलाइन मार्केट में होती थी। सारी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या करते थे, ऑफलाइन मार्केट में सेल करते थे। लेकिन जैसे ही इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया, नया मार्केट डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स या ई मार्केट, जिसमें क्या किया, सारे सेलर्स, सारे प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, अपनी अपनी वेबसाइट बनाई, अपने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उस पर्टिकुलर वेबसाइट मींस नया मार्केट, डिजिटल मार्केट, उस पर क्या कर दी, प्रोडक्ट्स की स्केलिंग कर दी। तो इनोवेशन का आउटपुट क्या होता है, न्यू मार्केट होता है। इनोवेशन की अगर हम इक्वेशन बनाए तो इनोवेशन इज इक्विवेलेंट टू द इन्वेंशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास नया आइडिया होता है और उस नए आइडिया से वो क्या करना चाह रहा है, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना चाह रहा है, उनकी डिमांड को फुलफिल करना चाहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट वन इज अ इनोवेटिव, सेकंड वन इज अ इमिटेटिव, थर्ड वन इज अ फेबियन, फोर्थ वन इज अ ड्रोन। फंक्शन मीन्स एक पर्सन है जिसके पास यूनिक आइडिया था, उसको लेकर वो मार्केट में आया लोगों की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। वो क्या कर रहा है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ये उसका हो गया फंक्शन। तो या तो वो इनोवेटिव होगा, उसको हर एक चीज़ में क्रिएटिविटी दिखती है, इमिटेटिव होगा, या तो फेबियन हो गया, या तो ड्रॉन एंटरप्रेन्योर होगा। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। द सेकेंड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज अ बिजनेस, जिसको बिजनेस करना आता है, जो नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है, उसको हमने बोल दिया बिजनेस एंटरप्रेन्योर। सेकेंड ट्रेडिंग, जो माल खरीद के दूसरी जगह जाके अच्छी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे सेल करना आता है, उसको हमने बोल दिया कि वो क्या है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर है। थर्ड वन है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, जिसको इंडस्ट्री की डिमांड सप्लाई मार्केट मैकेनिज्म समझ में आता है। फोर्थ वन इज अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, फिफ्थ वन इज अ एग्रीकल्चर, सिक्स्थ वन इज अ रिटेल, सेवन वन इज अ सर्विस एंटरप्रेन्योर। तो ये क्लासिफिकेशन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस, कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे टाइप के बिजनेस होते हैं, और उस बिजनेस को रन करने के लिए जो पर्सन होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस भी कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। 10 साल पहले जो बिजनेस होते थे या 15 साल पहले जो बिजनेस होते थे, जब इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नया नया था, लोगों को समझने में दिक्कत जा रही थी, तो उसके बेस पे अगर हम डिवीजन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मीन्स जिनको टेक्नोलॉजी आईटी समझ में आती है, नॉन टेक्निकल जिनको समझ में नहीं आती। बेस्ड ऑन द मोटिवेशन, उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। प्योर मोटिवेटेड, जो खुद से सेल्फ मोटिवेट होते हैं। इंड्यूस, जिनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, जो कभी रुकते नहीं हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट होने के लिए किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन, मॉडर्न एंड क्लासिकल। बेस्ड ऑन एरिया, कि अगर आप रूरल एरिया में जाके क्या कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, क्रिएटिविटी कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, रूरल एरिया के एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। अगर यही चीज़ अगर आप अर्बन एरिया में कर रहे हो तो हम आपको बोलेंगे यू आर द अर्बन एंटरप्रेन्योर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर हम बात करें कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपका टाई अप है, कि ज्वाइंटली आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स वी कैन सी इनसाइड द इंडस्ट्री। अब वन बाय वन हम समझेंगे कि किस एंटरप्रेन्योर की क्या खासियत है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर एक नया आइडिया लेकर आता है, जो क्या करता है, लोगों की नेसेसिटीज़ या करेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो डेफिनेटली कस्टमर को नीड है, तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेगा। उसके बदले एंटरप्रेन्योर को क्या होगी, सेल्स जनरेट होगी, सेल्स से रेवेन्यू जनरेट होगी, और जैसे ही आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आओगे तो आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे। ये टैक्स किस पे पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट की जीडीपी बढ़ेगी,
ठीक है, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। तो ये सब क्या होता है, मनी का सर्कुलेशन होता है कंज्यूमर, कस्टमर, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर के बीच में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट टाइप होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है दिस शॉर्ट ऑफ एंटरप्राइज ऑर्डिनरली सी रिलेट डिग्री एग्रेसिव गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। Additionally, the investigation of comes from the determination from novel combination of things of generation। उसको कुछ नया करना है, वो पुरानी पद्धति या पुराने तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करता है, सेल्स जनरेट करने का या बिजनेस मॉडल या फिर बिजनेस करने के तरीके को चेंज करना चाहता है। ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। सेकेंड टाइप इज इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है देयर इज अ मूवमेंट क्लस्टर ऑफ बिजनेस विजनरीज रेगुलरली अलाइड एज अ इनोवेटिव business people or imitative business people. These imitative business visions are duplicate or receive suitable development made by the incentive या inventive business visionaries। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसको थोड़ा सा इंड्यूस करना पड़ रहा है, उसको दूसरे का आइडिया अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ज़्यादा चेंज लेकर आना नहीं चाहता है। उसको लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो आउटकम्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं हम इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। थर्ड वन इज अ फेबियन। देयर आर नो प्रोन टू सडन डिसीजन एंड ट्राई टू shy away from any innovation or charge that does not fit their story। मीन्स कि वो चेंजेस लाने के लिए रेडी नहीं है, उसको लग रहा है कि उसका जो तरीका है वो बेस्ट है। फोर्थ वन इज अ ड्रोन एंटरप्रेन्योर। दे वांट टू डू बिजनेस इन देयर ओन ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स मैथड ऑफ प्रोडक्शन द सिस्टम। मीन्स ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनको चेंजेस से कोई लेना देना नहीं है, उनको लगता है कि जो मैथड, ठीक है, जिस तरीके से मैं अभी तक बिजनेस करते हुए आ रहा हूँ, मुझे 50 साल का एक्सपीरियंस है, अब मैं क्यों चेंजेस लेकर आऊँ, मेरा तरीका सही है, मैं रिचुअल्स को बहुत मानता हूँ, मैं ऑर्थोडॉक्स थिंकर हूँ, मैं पुरानी चीज़ों को ही लेकर आगे चलना चाहता हूँ। ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस मतलब यहाँ पर बिजनेस की कैटेगरी की बात की गई है। ठीक है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर होते हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं, एग्रीकल्चरल जिसको हम एग्रीप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोग होते हैं जिनको मॉडर्न तरीके से या फिर आईसीटी का यूज़ करके बिजनेस करना है, जो बहुत जल्दी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज करके क्या करना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सेकेंड टाइप इज़ अ ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। जिनको माल खरीदना आता है वो दूसरे प्लेस में जाके हाई मार्जिन प्रॉफिट में माल को बेच सकते हैं। जिनको ट्रेडिंग करना आती है, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आती है, ऐसे ट्रेडर्स को हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स are very visionary, basically a producer who recognize the wants of client and make item for administration to serve them। means जो इंडस्ट्री की डिमांड को समझते हैं, जिनका जो माइंडसेट होता है बहुत ज़्यादा विजनरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मुकेश अंबानी जी की बात करें तो 5G कॉन्सेप्ट लाने के पीछे उनका पर्पस क्या था, उन्होंने इंडस्ट्री की नीड को समझा कि लोगों को इंटरनेट स्पीड चाहिए, क्योंकि फास्ट वर्किंग मैकेनिज्म के अंदर रहकर लोगों को काम करने में मज़ा आता है। 4G की वो उतनी अच्छी स्पीड नहीं थी, तो 4G भी वो लेकर आए, 5G भी वो लेकर आए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री की डिमांड को समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि 5 साल बाद इस सेक्टर में अगर मैंने पैसा लगाया तो मेरा जो ROI होगा, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज़्यादा होगा। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स are the people who utilize their inventive abilities in sorting out the overseas corporate undertaking। ठीक है, आप लोगों ने गूगल के CEO का नाम सुना होगा। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर इज दैट पर्सन, बिकॉज वो क्या करता है, एक बने बनाए बिजनेस स्ट्रक्चर में क्या करता है, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इन्वेंशन एबिलिटीज़ को क्या करता है, यूटिलाइज करता है। वो खुद का बिजनेस नहीं बनाता, लेकिन जिस भी बिजनेस में जाता है वो सारी तरीक़ों से ट्राई करता है कि मैं इस बिज़नेस को और अच्छे से कैसे बढ़ा सकता हूँ, कितनी क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, बिजनेस मॉडल्स, रिवेन्यू मॉडल्स कितने अच्छे से चेंज कर सकता हूँ।
फिफ्थ वन इज़ द एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, या फिर हम इनको एग्रीप्रेन्योर्स भी बोलते हैं। आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर समझ में आए होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, हम अभी जिस एरा में रह रहे हैं दैट इज़ अ टोटली डिजिटल एरा। हर पर्सन के पास इंटरनेट एक्सेस है और वो इंटरनेट का यूज़ करता है। तो बिजनेस में भी दो टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरनेट और आईटी टूल्स के बारे में उन्होंने पढ़ाई की होती है, उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है फॉर द बेटर आउटकम ऑफ आवर कंपनीज़, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में सोचते हैं। ठीक है, जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, जो एक बिज़नेस को डिजिटल स्केलिंग तक लेकर जा सकते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। दूसरे एंटरप्रेन्योर होते हैं नॉन टेक्निकल visionaries are those who are not concerned with the specialized angle of the items or benefit in which they can bargain with the help of technology, जिनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, जो लॉजिकल नहीं होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन। अब देखिए, कोई भी पर्सन है जिसके मन में आइडिया आता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ वेरी मच सेल्फ मोटिवेटेड। उस आइडिया का वो प्रोटोटाइप बनाता है, प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है, सेल्स करता है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो उसको किसी और से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका लंबा विज़न होता है कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। ठीक है, the first category is a pure entrepreneur. A pure business person is one who is propelled by mental, temperate and moral contemplations. He attempt an entrepreneurial movement for his individual fulfillment in work, inner self और status. अब उसका आइडिया है तो उसको तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई उसका साथ दे ना दे फिर भी वो इंसान वो काम करता है। ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर। सेकेंड वन इज़ द इंड्यूस एंटरप्रेन्योर। इंड्यूस मीन्स बार बार उसको क्या करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि दैट इज़ योर पर्टिकुलर गोल, आप इससे डेविएट क्यों हो रहे हो, आप उसी डायरेक्शन में जाओ ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए। थर्ड वन इज़ अ मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, जो हाईली मोटिवेटेड होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बिलीव करता है। उसको पता है कि ये जो आइडिया मुझे आया है वो मार्केट रिसर्च करने के बाद आया है, दिस इज़ अ करेंट नीड ऑफ द कस्टमर। तो वो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन पे काम करेगा ताकि क्या हो जाए, कस्टमर्स की नीड फुलफिल हो जाए और वो हमेशा क्या करे, मार्केट लीडर बनकर रहे। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। अब एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया मार्केट में लाना ही होता है। तो उस बेसिस पे भी हमने एंटरप्रेन्योर्स को कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट वन इज़ अ नोवाइस एंटरप्रेन्योर। नोवाइस का मतलब होता है समथिंग न्यू, क्रिएटिव। अ नोवाइस इज somebody who has started there to begin with entrepreneurial venture. A novice business visionary is an person who has no earlier commerce proprietorship. मतलब एक ऐसा बंदा जिसने मार्केट में रिसर्च की, उसको पता चला कि हाँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विसेज की डिमांड है और अगर मैं इसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता हूँ तो मार्केट में बहुत डिमांड हो सकती है, मेरा बिजनेस बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं बिजनेस करूँगा कैसे। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने आइडिया का पिचिंग बनाता है, प्रोटोटाइप बनाता है, प्रोडक्शन करता है और बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उसको जो एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम द बिजनेस लाइफ, वो क्या करता है, करेक्शन करता रहता है। तो एक ऐसा पर्सन जो पहली बार बिजनेस कर रहा है उसको हम बोलते हैं नोवाइस एंटरप्रेन्योर। सेकेंड टाइप होता है सीरियल एंटरप्रेन्योर। सीरियल बिजनेस विजनरीज आर गिवन टू वन वेंडर एट अ टाइम बट इवेंचुअली स्टार्ट न्यूमरस वेंडर्स। मीन्स कि वो एक चीज़ स्टार्ट करता है, उसको लगता है अरे यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी दिख जाती है तो वो दूसरे सेगमेंट में भी चला जाता है। मतलब एक साथ वो क्या कर रहा है, बहुत सारी ट्रेडिंग, बहुत सारी बिजनेस सेक्टर्स को एक साथ लेकर जा रहा है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर।
फिर होते हैं हमारे पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि हाँ इस सेगमेंट में प्रॉफिट है, आईटी सेक्टर में भी प्रॉफिट है, वेजिटेबल सेक्टर में भी प्रॉफिट है, कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में भी प्रॉफिट है। तो वो लिस्ट बनाता है और वन बाय वन क्या करता है, टारगेट अचीव करता है। सो दीज आर दी कैटेगरीज ऑफ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च, या फिर उनको कोई नया आइडिया आता है उसको वो क्या करते हैं, मार्केट में लेकर आते हैं, ताकि कस्टमर्स की जो करेंट नीड है या उनको जैसा भी कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए उसका वो सॉल्यूशन लेकर आते हैं। अब हम बात करेंगे कि फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स फंक्शंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशनल फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल फंक्शन, राइट। तो प्रमोशनल फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्रमोशनल फंक्शन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप अभी आइडिया थॉन स्टेज में हो, ठीक है, आपने एक आइडिया डिस्कवर किया, अब उस आइडिया के ऊपर आप करोगे फर्निशिंग, उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव के साथ कोरिलेट करोगे, टर्मिनोलॉजी को थोड़ा और अच्छा करोगे, आप उसको एंटरप्राइज की चॉइस कैसे बनाओगे ताकि कस्टमर्स की नीड डेवलप हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली अपने आइडिया को प्रोटोटाइप स्टेज में लेकर जा रहे हो और अपने आइडिया का प्रमोशन कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स कि हम ये सारी चीज़ें मार्केट में लेकर आने वाले हैं जो आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल करेगा। उसको हमने बोल दिया कि एंटरप्रेन्योर का क्या करता है, प्रमोशनल फंक्शन भी करता है, क्योंकि ही और शी इज़ द जनरेटर ऑफ द आइडिया। तो उसका आइडिया क्या है वो सारी बातें तो वही पर्सन बताएगा ना जिसने इसको इनोवेट किया है। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं प्रमोशनल फंक्शंस। दूसरा होता है मैनेजरियल फंक्शन। हम सभी को पता है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है अपने बिजनेस का ओनर भी होता है और अपने बिजनेस का सर्वेंट भी होता है। उसको ऑपरेशनल लेवल के भी काम करने हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के भी काम करने हैं, उसको स्ट्रैटेजीज भी बनानी है, डिसीजन भी उसको लेना है, वो अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। मतलब ओवरऑल जो एक बिजनेस स्ट्रक्चर में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े हुए थे, दैट इज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिनका काम क्या होता है, स्ट्रेटजीज बनाना, रूल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना। दूसरी कैटेगरी थी हमारी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के क्या होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, वो अपने से नीचे ऑपरेशनल वाले लोगों को काम सिखाते हैं। थर्ड कैटेगरी थी हमारी ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो एक्चुअल काम करते हैं, लाइक आपके क्लर्क हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, R&D टीम हो गए, पियोन्स हो गए। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में तो एक ही पर्सन होता है ना जिसका आइडिया होता है, जिसको स्मूथली रनिंग बिजनेस में अपने आइडिया को कन्वर्ट करना होता है। तो जब तक उसकी रिवेन्यू स्टार्ट नहीं होती सारा काम वो खुद ही करता है। तो वो कुछ मैनेजरियल फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, लाइक प्लानिंग। अब आइडिया उसका है तो प्लान भी उसको बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग। अब उसने प्लानिंग कर ली तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए भी वो फर्दर प्लान करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। फिर डायरेक्टिंग, अगर वो किसी को फाउंडर को अपने बिजनेस में इन करता है या टीम बनाता है तो उनको डायरेक्शन भी देगा। कंट्रोलिंग करेगा कि हमने जो भी प्लान बनाया था वो कितने % तक अचीव हुआ। कोऑर्डिनेशन भी करेगा, सबके साथ फैमिलियर होगा, सबको गाइड करेगा, मेंटरशिप देगा, ताकि उसका जो गोल है वो अच्छे से अचीव हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल फंक्शन अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम भी उसका है, ठीक है। मार्केटिंग का काम भी एंटरप्रेन्योर करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग, वो काम भी एक एंटरप्रेन्योर करेगा। फाइनेंस मतलब पैसा कहाँ से आएगा और पैसा हमको कहाँ कहाँ लगाना है, वो पैसा लगा के हमको कितना % रिटर्न होगा, वो काम भी कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर करेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको लगेगा कि यार अकेले मुझसे काम नहीं हो रहा तो वो को फाउंडर ढूंढेगा, डायरेक्टर ढूंढेगा, CEO ढूंढेगा, मतलब टीम बनाएगा, अपनी टीम बनाएगा, मतलब स्टाफिंग कर रहा है, उसको हम अच्छे वर्ड्स में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ओवरऑल एक आइडिया को स्मूथली रनिंग बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, रिकॉर्ड कैसे बनाना है, लोगों को अच्छे से कोऑर्डिनेट कैसे करना है, लोगों के ऊपर कंट्रोलिंग कैसे करनी है, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सारा काम जो एक मैनेजमेंट या अच्छा मैनेजर करता है वो पूरा काम कौन करता है,
एंटरप्रेन्योर करता है। आई होप आपको फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर समझ में आ गया होगा। सो नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक एंटरप्रेन्योर क्या रोल निभाता है? Entrepreneurs are important to market economies because they can act as the wheel of the economic growth of the country. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि इनका जो काम है वो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से, सर्विसेज रेंडरिंग से, ठीक है, मनी सर्कुलेशन में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब वो फैक्टर्स हैं जिनके कारण इकोनॉमी की क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो हमने एंटरप्रेन्योर्स को बोल दिया कि ये इकोनॉमी के क्या है? व्हील है। बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे स्टिमुलेट न्यू एम्प्लॉयमेंट विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि वो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नई सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, जिनके कारण क्या हो रहा है? नई डिमांड जनरेट हो रही है। लोग डिमांड फोर्स के कारण प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा रहे हैं, तो सप्लाई भी बढ़ रही है। जिसकी नेसेसिटी थी वो फुलफिल हो रही है, उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं। तो घूम फिर के जो एक्टिव मनी सर्कुलेशन होना चाहिए वो सब हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे बड़ा रोल होता है दे आर प्रमोटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का मतलब क्या होता है? मनी, ठीक है। अगर किसी एक पर्सन, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, उनके पास एक आइडिया है और जो आइडिया जनरेट हुआ है वो मार्केट डिमांड के ऊपर हुआ है, मार्केट नीड मीन्स कस्टमर नीड के ऊपर हुआ है। तो वो कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा के उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की स्केलिंग कर रहे हैं, मार्केट तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। फटाफट उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कस्टमर खुश हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो प्राइस बढ़ा रहे, उनकी जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसमें 30% स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पैसे दे रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट का जो सोर्सेस ऑफ फंड है उसमें इनकम टैक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस पैसे को सर्कुलेट करती है कि उन्होंने बजट लेकर आए एक साल का, दैट इज़ यूनियन बजट या फाइनेंस बजट, कि गवर्नमेंट के पास जितना पैसा होता है उस पैसे को वो कहाँ कहाँ खर्च करना चाहती है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल, मतलब गवर्नमेंट के पास कहीं से पैसा आया, वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाती है? कैपिटल हो जाती है। उस कैपिटल मनी को वो क्या करते हैं? बजट में पेश करते हैं और बजट के द्वारा बताते हैं कि इस सेक्टर में हम इस साल इतना पैसा खर्च करने वाले हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। द फर्स्ट वन इज इट्स प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड, क्रिएट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए, हम स्टार्टिंग में अकेले थे क्योंकि हम फाउंडर थे। धीरे धीरे हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा तो हम क्या करेंगे? ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाएंगे। जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमारे से होगा उतना ज़्यादा हम मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे। तो उस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट निकालते हैं कि हमारी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें 10 लोगों की ज़रूरत है। तो जिसकी प्रोफाइल मैच करेगी हमारी वैकेंसी से कि हमें करेंटली किस सेक्टर में किस एम्प्लॉई की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? उसका सिलेक्शन करेंगे और उसको जॉब देंगे। तो अगर कोई एक पर्सन बिजनेस करता है, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है या अच्छा नहीं भी चल रहा है, तो स्टार्ट करने के लिए 2-3 लोग की तो ज़रूरत पड़ती है ना। और जब आपका बिजनेस स्मूथली चलने लगता है तो आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को भी हायर करते हो। तो अगर आप बिजनेस करोगे तो इन फ्यूचर आप क्या करोगे? जॉब भी तो क्रिएट करोगे। तो सेकेंड पॉइंट का मतलब था जनरेट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। थर्ड वन इज़ प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपना एक स्टार्टअप लेकर आई हूँ अहमदाबाद सिटी, ठीक है।
अब मैं अहमदाबाद सिटी के अंदर हूँ और कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी सर्विसेज किसको दूंगी, जिस सिटी में रह रही हूँ या जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, मैं उनके ऊपर करूँगी ना ट्रायल अपने प्रोडक्ट्स का। तो हम क्या कर रहे हैं, रीजनल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमारी सर्विसेज जो होती है हमारी सराउंडिंग्स के लिए होती है, हमारी सोसाइटीज़ के लिए होती हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है, स्टेट के लिए होती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तक भी हम स्केलिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अनटिल अनलेस जो हमारा प्रोडक्ट था वो कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए था, तो कस्टमर्स का क्या हो रहा है, डिमांड सेटिस्फाइड हो रही है, उसके बदले में हमको मिल रहे हैं पैसे। तो साइमल्टेनियसली हम क्या कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं ना। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उतने ज़्यादा ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन अच्छा है, ये अफोर्डेबल है, इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारी जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो मैक्सिमम होगी। तो हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक पावर जनरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंडिया में पहले 1G था, 2G था, 3G था, ठीक है। लेकिन 2015-16 में रिक्वायरमेंट थी कि हमें इंटरनेट की जो स्पीड चाहिए वो फास्ट चाहिए, ठीक है। तो अंबानी जी ने क्या किया, वो 4G का कॉन्सेप्ट लेकर आए। अब 4G आने से हम इकोनॉमिकली पावर कैसे हुए उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई तो हम जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से या कोई भी डेटा है उसको अपलोड फास्ट कर सकते हैं, डाउनलोड फास्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा ऑनलाइन काम हो रहा था वो पहले 4 घंटे में हो रहा था, अब 2 घंटे में हो रहा है। तो हमारा टाइम बच रहा है, उस टाइम को हम दूसरी जगह यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकली हम पावर हो रहे हैं ना। या फिर जो लोग थे ऑफलाइन काम नहीं कर पा रहे थे, वो अनएम्प्लॉयड होकर बैठे हुए थे, इंटरनेट कॉन्सेप्ट आने से या इंटरनेट की अच्छी स्पीड होने से क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको मिल गया रोज़गार, तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो कंट्री की जीडीपी भी बढ़ रही है, पर पर्सन कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली हम एम्पावर्ड हो गए, ठीक है। और अच्छा एग्जाम्पल अगर हम समझे तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो लोग हैं जो पास्ट में अनएम्प्लॉयड थे, आज वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के बाद बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो खुद की इनकम तो बढ़ ही रही है, साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पर पर्सन भी वो पर्सन इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहा है और साथ में क्या कर रहा है, टैक्स पे करके कंट्री को भी इकोनॉमिकली क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फिर है वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑनलाइन जॉब्स, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन काम नहीं कर सकते वो रिमोट वर्क की तलाश में घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो 5G का कॉन्सेप्ट या 4G का कॉन्सेप्ट आने से या ऑनलाइन मार्केट बनने से उन लोगों का भला हो गया, ठीक है। उन लोग के घर में भी पैसे आ रहे हैं, उनका भी घर परिवार अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब कोई पर्सन पहले 10,000 का महीना जॉब करके अर्न कर रहा था, राइट, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक था। अब उसको थोड़ा सा यूट्यूब से ये नॉलेज मिला कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सारे रिसोर्सेस उसको अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर ही पर्सन था जिसने एक स्टार्टअप किया कि वो फाइनेंस का या स्टॉक मार्केट का नॉलेज देगा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, ठीक है। तो उसने अपना प्रोडक्ट बना लिया, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 करके पूरा फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट का नॉलेज रख दिया यूट्यूब पे। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन था, उसने वो वीडियोस देखे, उसको लगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए, उसने कुछ अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट की, ठीक है। तो उसका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया। वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ फिक्स सैलरी भी ले रहा है लेकिन स्टॉक मार्केट से भी पैसे कमा रहा है, तो उसकी रेवेन्यू फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ हो गई। तो वो क्या करेगा, महंगी महंगी चीज़ें खरीदेगा, फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है उनको फुलफिल करने के बाद अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो इनकम बढ़ने से एक पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इतने कैपेबल हो गए कि हमारा बिजनेस हमें इंडिया के बाहर भी लेके जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हमारा प्रोडक्ट अभी इंडियन टेरिटरी या डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर सेल हो रहा था, अब हमें थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स को भी अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करने लग गए। इंड्यूस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, फैसिलिटेट ओवरऑल डेवलपमेंट, मीन्स कि एंटरप्रेन्योर जो पर्सन होता है, अगर उसका पहले से माइंडसेट है कि उसका बिजनेस जो है वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस के साथ बॉन्ड हुआ है, उसको क्या करना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे कमाने हैं, लोगों को क्या देना, जॉब देनी है। वो खुद ग्रो कर रहा है और वो सोचता है कि मेरे साथ बाकी लोग भी ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, नंबर ऑफ लोगों को जॉब मिलेगी, वो प्रोडक्ट स्केलिंग करेगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट से भी गवर्नमेंट को और उस इंडिविजुअल पर्सन को क्या होगी, रिवेन्यू जनरेट होगी। तो एक एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितने प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो सारी बातें हमने समझी। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। For further any query and doubt, you can mail us at pragati.kachi@bau.edu.in. I hope entrepreneurship का मतलब, innovation का मतलब, एक entrepreneur क्या क्या काम करता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। I repeat again, for further any query and doubt, you can mail us at pragati.kachi@bau.in. Thanks for watching my video. We will meet you soon in a next lecture. तब तक के लिए नमस्कार, bye bye. स्वाध्यायः परमः